स्टूडेंट्स केस 3 में केस 2 की तरह ज़्यादातर एंट्रीज रहेंगी, क्योंकि गुडविल कैश में लेके आया होगा या चेक में लेके आया होगा, उसके बाद में सेक्रीफाइस पार्टनर में बढ़ जाती हैं। अब बात इस केस में हो रही है विड्रॉन करने की। अगर सेक्रीफाइस पार्टनर विड्रॉन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, चाहे वो पूरी की पूरी गुडविल जो उनके पास में आई है, उनके हिस्से में आई है, वो विड्रॉ कर सकते हैं, या हो सकता है उसका कुछ पार्ट विड्रॉ कर लें। तो देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। यानी हमारी पहली एंट्री जब कैश में गुडविल लेके आ रहा होता था तो हम एंट्री कर देते थे कैश अकाउंट, या चेक से ला रहा होता तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री, इस प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट कर रखी है उसको हम डेबिट कर देते थे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते थे। कैपिटल अकाउंट। तीसरा केस विड्रॉन का आता है, यानी आपने क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में आई है उसको विड्रॉन कर लेना है। तो विड्रॉन जब आप करेंगे तो आपके हाथ में क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, और गुडविल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं क्रेडिट उसको डेबिट कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैश। तो यहां पे गुडविल विड्रॉन हो जाती है, जो पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है और कैश कम हो जाता है फर्म में से, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो केवल एक एंट्री विड्रॉन के लिए बढ़ जाती है। बस अगर आप पार्ट में कर रहे हैं तो उतना पार्ट अमाउंट निकाल दीजिए, अगर आप फुली कर रहे हैं तो फुली अमाउंट आपको लिख देना होगा। इसको और बेहतर समझने के लिए हम क्वेश्चन का सहारा लेंगे, जो कि एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फुल स्टॉप। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। सी ब्रॉट ₹2 lakh as his capital and 6,000 for his share of premium for goodwill, half of which was withdrawn by A and B from the firm। यानी यहां पे C पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसका शेयर है 3/7 शेयर, और जब पार्टनर C आ रहा है तो वो अपने साथ कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। और लास्ट में बात ये कह रहे हैं कि जो गुडविल लेके आ रहा है उसमें का आधा पोर्शन पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, और केस भी हमारा किसका है, विड्रॉ का। तो देखते हैं, दो पार्टनर जिनके रेशो दे रखे हैं 4:3। नया पार्टनर सी एडमिट कितने शेयर के साथ, 3/7 शेयर के साथ। साथ में क्या लेके आ रहा है, कैपिटल ला रहा है और साथ में गुडविल, यानी इसको मैं पूरा नाम बोलूंगा शेयर ऑफ गुडविल। तो कैपिटल कितनी ला रहा है, 2 लाख, और आपके शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है ये 60,000। तो साथ में कह रहा है हाफ ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन। चलिए तो इस केस में जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। नंबर 1, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल साथ में ला रहा है, वो भी किस में, कैश में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कोई कैपिटल लेके आ रहा है वो, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बीइंग कैपिटल
एंड गुडविल ब्रॉट बाई सी। तो इसमें कैपिटल 2 लाख और गुडविल 60,000, तो टोटल हो जाता है 2,60,000। तो ये तो गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री। नंबर सेकंड, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। टू सैक्रिफाइस कौन करेगा? एस कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स, और हमने अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला नहीं है, आपको मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, देखते हैं कितना है। तो यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए न्यू रेशियो कितना देगा? 2:2:3। तो पार्टनर आपके ए और बी, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड शेयर कितना है? 4/7 और 3/7, और नया रेशियो है तुम्हारा 2:2:3, यानी 2/7 एंड 2/7। तो आपका 7 LCM 4 - 2, यहाँ भी 7 LCM 1, तो यहाँ हो जाता है आपका 3 - 2 लिख देते हैं, तो ये 2/7 और ये 1/7, तो आपका हो जाता है 2:1 सैक्रिफाइसिंग। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। आपका प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 था, और 60,000 को आप 2:1 यानी 2/3 और 60,000 को आप 1/3 बांट लेंगे, तो ये हो जाता 40,000 एंड 20,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 40,000 एंड 20,000। क्लियर? अब इसमें हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन की जा रही है। थर्ड, तो जो भी पार्टनर्स है उसको क्या कर दीजिए? डेबिट अप एस कैपिटल अकाउंट, डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश आ जाएगा, यहाँ कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ए की 40,000 है तो उसकी आधी कितनी हो गई? 20,000। बी की 20,000 है तो इसकी आधी हो गई 10,000, तो टोटल 30,000 आपकी क्या हो गई? बीइंग हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। तो ये थे मेनली 3 एंट्रीज, जिसमें आपने 2 एंट्रीज शुरू की तो इससे पहले वाले केस में पड़ी थी। ये केस 3 है, तो इस केस 3 में बस विड्रॉन की एंट्री भर जाती हैं। तो विड्रॉन के लिए एक ही एंट्री, कैश को क्रेडिट कर दो, और जो पार्टनर्स को आपने सेक्रीफाइस किया है उसको आप क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। क्लियर हो चुका होगा इस एक एंट्री से। अब चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, केस 4 पे। तो स्टूडेंट्स अब केस 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि गुडविल अभी तक कैश में लेके आता था पार्टनर, हो सकता है ये गुडविल वो इन काइंड लेके आया हो। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका बर्थडे है और उस बर्थडे में आपके कुछ फ्रेंड्स आए, और फ्रेंड्स के साथ उनके गार्जियंस भी साथ में आए, पेरेंट्स। तो कुछ फ्रेंड्स तो आपको गिफ्ट दे गए, लेकिन कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स आपको लिफाफा दे गए। लिफाफा यानी मनी। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास जो गिफ्ट आए वो कुछ कैश में आए यानी लिफाफा आए, और कुछ इन काइंड आए। क्लियर? तो इन काइंड अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं इन काइंड क्या होता है। कैश आप समझते ही हो, तो इन काइंड का मतलब हो सकता है वो अपने साथ कुछ एसेट्स लेके आए, ऐसा हो सकता है। तो यही केस है गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब भी गुडविल काइंड में लेके आनी होती है नए पार्टनर को, तब क्या एंट्री बनती है? तो पहले एंट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री बन जाएगी, हम लोग बच्चों याद हो तो हमने इससे पहले जो एंट्री की थी वहाँ कैश लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट। इससे पहली वाली एंट्री में, मतलब केस 3 में या केस 2 में बात करें, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर नया पार्टनर कैश ला, वो कैपिटल ला रहा है, तो कैपिटल लिख देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
और सेकंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया है उसको क्या कर दीजिए आप, डेबिट। अकाउंट डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, तो यहां लिख देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। बस इसमें एक चेंज आ जाता है, क्योंकि यहां इन काइंड की बात हो रही है, तो इसमें क्या चेंज आएगा देख लेते हैं। ये जो कैश है, इस कैश की जगह वो असेट्स लेके आ रहा होगा, और ये कितने की ला रहा है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। बस इतना सा फर्क है, कैश की जगह असेट्स, क्योंकि असेट्स काइंड में होगा तो असेट्स को डेबिट कर देंगे, बाकी चीज़ आपकी सेम रहने वाली है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, पढ़ लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2। X और Y के पुराने रेशियो 3:2 है। On 1st April 2019 they admit Z as a new partner for 3/13th share in the profits. New ratio will be 5:5:3. Z contributed the following assets to his capital and his share of goodwill। यानी वो कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल को एसेट्स के थ्रू लेके आ रहा है, यानी ब्रॉट इन काइंड एसेट्स के रूप में। तो उन एसेट्स के नाम दे रखे हैं स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल, तो इसलिए शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड एडमिशन। देखते हैं, करते हैं, या केस बना लेते हैं। क्वेश्चन है, उसमें आपके पार्टनर एक्स और वाई जिनका रेशो गिवन है आपका 3:2। ये है ओल्ड रेशो, और इन्हीं का न्यू रेशो दे रखा है जेड के साथ, यानी x/y/z में 5:5:3। ये है न्यू रेशो, तो इसका मतलब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। क्लियर? लेकिन उससे पहले मुझे गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, क्योंकि नया पार्टनर जो भी आ रहा है जो जेड पार्टनर है, जेड एडमिटेड, उसका शेयर दे रखा है 3/13th शेयर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे शेयर ऑफ गुडविल निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है शेयर ऑफ गुडविल कितनी है। तो गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, जो भी गुडविल ऑफ द फर्म होगी उसको मल्टीप्लाई शेयर कर देंगे ऑफ न्यू पार्टनर। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 10,40,000 मल्टीप्लाई 3/13। तो 10,40,000 को 10,40,000 को हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड 3/13। तो ये हो जाता है 13 से ये जाएगा 13 से 8 से 24, ये 80,000, तो ये हो जाता है 2,40,000। तो हमारी गुडविल 2,40,000 है। अब ये पार्टनर असेट्स लेके आ रहा है, तो देख लेते हैं जरा असेट्स में ये क्या क्या लेके आएगा। असेट्स में आपके स्टॉक लेके आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या लेके आ रहा है, साथ में डेटर्स लेके आ रहा है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। और क्या लेके आ रहा है, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड भी ला रहा है और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी डेबिट। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इसमें ये पता चला, पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं। स्टॉक की वैल्यू है इसमें 80,000, डेटर्स की वैल्यू है आपकी 1,20,000, लैंड की बिल्डिंग 2 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है आपकी 1,20,000। क्लियर? तो इन सब का एक बार टोटल कर लेते हैं,
और प्रीमियम फॉर गुडविल आपने यहाँ निकाली 2,40,000, तो यहाँ लिख दीजिए 2,40,000। तो इसका टोटल करेंगे 2 और 2 4, 5,20,000 पूरा टोटल आता है। इसमें से अगर इसको घटा दें तो यहाँ कितना आ जाता है आपका, ये आ जाएगा 2,80,000 न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, जेट्स, तो जेट्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में फिर 2,40,000 दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000 है, और उसको किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। इस पार्टनर्स में बांटने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो पार्टनर एक्स एंड वाई। पुराने रेशियो आपके कितने, 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। नए रेशियो आपके 5:5:3, तो 5/13 एंड 5/13। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 13 और 5 जा 65 हो जाता है, तो 13 3 जा 39, और ये हो जाता है -25। इसी तरीके से ये भी 65 LCM, तो 13 2 जा 26 -25, तो ये हो जाता है आपका 14/65, और ये हो जाता है 1/65, तो ये 14:1, ये आपका सैक्रिफाइसिंग। तो आप क्या करोगे, 2,40,000 को 14:1 में डिवाइड कर देंगे, तो 14/15 एंड 2,40,000 इंटू 1/15। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट, तो ये हो जाता है 2,24,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और बाकी का बच्चा कितना, 16,000। तो आपको इस रेशियो में इसको बांट देना होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसमें ब्रॉट इन काइंड में असेट्स ला रहा होगा पार्टनर, साथ में गुडविल ऑफ द फर्म भी दे रखी होगी। तो उस गुडविल ऑफ द फर्म के आधार पे हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल निकाल देंगे। तो एक पार्ट हमें पता चल जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल यानी प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल जाएगा, तो बाकी बच्चा पार्ट क्या हो जाएगा, जेट्स कैपिटल या न्यू पार्टनर कैपिटल में। तो जो भी गुडविल होगी उसको हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, जब भी हम गुडविल को या फिर अपने कैपिटल को इन काइंड लेके आते हैं। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट केस है आपका हिडन गुडविल का। तो हिडन गुडविल की बात कर लेते हैं। उसके बाद गुडविल का लास्ट रह जाएगा केस, वो होगा एग्जिस्टिंग गुडविल। तो पहले हिडन गुडविल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बता देता हूं ये हिडन गुडविल होता क्या है। अभी तक के केसेस में पार्टनर गुडविल लेके आ रहा था। इन केस किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, या फिर गुडविल निकालने का कोई भी तरीका नहीं दे रखा है, क्योंकि आपने जब चैप्टर 2 पढ़ा था तो वहाँ पे हम गुडविल कैलकुलेट करते थे। तो गुडविल कैलकुलेट क्या होता था, प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट हो जाया करता था। इस वाले केस में यानी एडमिशन के केस में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें गुडविल पार्टनर लेके आ रहा था। जब कोई भी तरीका नहीं बचता है उस केस को हम हिडन गुडविल का नाम देते हैं। हिडन मतलब छिपी हुई गुडविल। अब इसमें निकालने का तरीका क्या है हिडन गुडविल का, वो देख लेते हैं। हिडन गुडविल निकालने के तरीके में सबसे पहले आपको नेट वर्थ लेनी पड़ेगी। ये जो नेट वर्थ होगी वो इंक्लूडिंग गुडविल होगी, यानी इन केस पुरानी कोई गुडविल फर्म की दे रखी है फर्म की बैलेंस शीट में, तो आपको उसको भी यहां पे लेना पड़ेगा, यानी इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसमें से नेट वर्थ माइनस करनी होगी, जो कि एक्सक्लूडिंग गुडविल होगा, यानी इसमें हमें गुडविल को इंक्लूड नहीं करना होगा। अब ये जो दोनों नेटवर्थ हैं, इंक्लूडिंग गुडविल और एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं दे रखे होंगे। इसको भी निकालने का तरीका होता है। जैसे इसमें ये दिख रहा है नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, इसको हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाई न्यू पार्टनर। बता दूंगा कैसे निकालेंगे हम।
अभी फिलहाल इतना समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर उस केस में कैपिटल जरूर ला रहा होगा। ये वाली नेटवर्थ जो एक्सक्लूडिंग गुडविल होती है, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीज दे रखी हैं तो हम उसके जरिए से ये नेटवर्थ निकाल सकते हैं। तो ये पहला तरीका जो कि बहुत कम पूछा जाता है। सेकंड जो है तरीका वो ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें आप कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ले लेते हैं। ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब उसमें क्या करते हैं, उस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स में ऐड कर देते हैं नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। ये नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व कौन से होते हैं, अगर कोई भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, या फिर आपने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता है उससे कोई प्रॉफिट निकल के आया हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। और जो लास्ट पार्ट होता है उसको माइनस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। और साथ के साथ माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेटवर्थ आपकी निकाल लिया करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इस पार्ट में से इस पार्ट को जब हम माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास नीचे जो भी आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल भी, ये कौन सी गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म होगी, तो इसका भी शेयर निकालना पड़ेगा। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल एक बार और रिवाइज कर लीजिए। आपको करना क्या है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, जो भी नेटवर्थ कैसे निकलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, इसको भी निकालना अभी हम सीखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। उसमें से नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस कर देंगे। ये नेटवर्थ कैसे निकलती है, दो तरीके से, एक तो सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, सिंपल, ये आपने गुडविल चैप्टर में भी पढ़ा। साथ ही साथ दूसरा तरीका होता है कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर, इसके बीच में मैं और लगा देता हूं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ऑफ ऑल पार्टनर में प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, और माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स या माइनस साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इससे वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म होती है ये। अब आपका एक पॉइंट रह जाता है कि सर अभी आप कह रहे थे इसको निकालना सिखाएंगे, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। सिंपल, कोई भी कैपिटल पार्टनर अगर लेके आ रहा है नया वाला, उसको मल्टीप्लाइड बाई उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना। सपोज वो शेयर ला रहा है 1/5, तो उसको रेसिप्रोकल यानी 5/1 करके हम निकाल दिया करते हैं। हिडन गुडविल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है अल्टरनेट टाइम्स पे, जैसे इस साल आ गया अगली साल नहीं आया, फिर उसके अगली साल आ जाता है, या फिर लगातार साल भी आ जाते हैं। तो ये कहा नहीं आ सकता कि इस साल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार रीड कर लीजिए। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर in the profits of the firm. Chetan brings 2 lakh as a share of capital. मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल जरूर ला रहा होता है। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख। यानी नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल हम निकाल सकते हैं सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके। ऑन दैट डेट, तो गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन। तो देखिए, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अभय एंड बीना,
दोनों के रेशियो दे रखे हैं आपके, रेशियो दे ही नहीं रखे, तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड को साइलेंट मान के इसको 1:1 मान लेते हैं। आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:1। न्यू पार्टनर चेतन, जो कितने शेयर के साथ आ रहा है, इसमें शेयर दे रखा है आपका 1/4। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप नेटवर्थ जो इंक्लूडिंग गुडविल है, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आने वाला पार्टनर कौन है, चेतन, और चेतन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल है 2 लाख रुपीस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाख विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1/4, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, तो 4/1, इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 8 लाख। देन उसके बाद माइनस कर देते हैं हम नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। So we have two methods to find out this portion. The number one is sundry assets minus outside liabilities. तो हमें सेकेंड मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों पोर्शन क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे sundry assets is given as 5,40,000 and the outside liabilities are given as 1 lakh rupees. तो 5,40,000 माइनस 1 लाख, इसमें एक चीज और ऐड कर देनी होगी आपको, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, वो आप सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज से निकाल सकते हो, और कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर भी आपको ऐड करनी पड़ेगी ताकि आपको टोटल कैपिटल मिल सके। तो वो आपकी कितनी है, 2 लाख रुपीज। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये तो 4,40,000 आपका आ ही गया, अब इसमें ये 2 लाख रुपीज को और माइनस कर देंगे। तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4,40,000 प्लस 2 लाख, ये और ये प्लस करके यहाँ आ जाता है आपका 6,40,000। तो आपके पास जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी ऑफ द फर्म, there it will be 1,60,000. And then after value of we can say that share of goodwill of Chetan equals to 1,60,000 multiplied by his share, that is 1/4, equals to 40,000। तो ये शेयर ऑफ गुडविल चेतन की 40,000 निकल के आ जाती है। इसके बाद आपकी वही सेम एंट्रीज आएंगी जो एंट्रीज आप करते आ रहे थे गुडविल की, बट यहाँ पे ये कैश वर्ड यूज ना होके हम क्या करेंगे, हिडन गुडविल का नाम यानी कैपिटल से चार्ज कर लेते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके पोर्शन जो कि हम हिडन गुडविल से रिलेट करते हैं। इसका सेकंड पोर्शन भी, जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, इसके अलावा ये तो पहला तरीका था। दूसरे तरीके में आप कैपिटल सभी पार्टनर्स की ले रहे थे, उसमें प्लस कर रहे थे नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, उसमें से माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी करके हम हिडन गुडविल निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको रीड आउट करा देता हूं, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। देख लीजिए, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। बैलेंस शीट ऑफ X and Y who share profit and losses in the ratio 3:2। X और Y का 3:2 रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ बैलेंस शीट भी गिवन है। बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटी साइड में आइटम्स लिखे हुए हैं और कुछ असेट साइड में, और नीचे लिखा है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज कैपिटल, गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इस क्वेश्चन में आपको वही चीज लेनी होगी, नेटवर्थ
इंक्लूडिंग गुडविल, यानी आप कैसे करोगे, कैपिटल जो भी नया पार्टनर कितनी आ रहा है 50,000, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। उसका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सन्डी एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है, तो पहला वाला मेथड ना लेके दूसरे वाले मेथड पे आते हैं जहाँ पे हमारा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आता है, यानी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस इनकमिंग पार्टनर, और उसमें प्लस कर देंगे कौन कौन से, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब बात आती है सर वो कौन कौन सी है, देखिए एक P&L अकाउंट दे रखा है, तो ये नेट प्रॉफिट ही तो है, मतलब नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही तो है। कितना दे रखा है आपका 25,000, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसमें से माइनस क्या कर रहे थे हम, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको एग्जांपल बताया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का, तो उस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये सब चीज़ थी। और एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिजर्व और दे रखा है, तो हमने पूरा नाम लिया था नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो प्रॉफिट P&L अकाउंट हो गया और रिजर्व, तो 25,000 प्लस 60,000 वहाँ पे ले लेंगे। और फिक्टिव एसेट्स का एक ही आइटम है जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो आप जरूर करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से होगा, लेकिन ट्राई आपको पहले करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में क्या होता है, ये हम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 यानी इससे पिछले वाले चैप्टर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल, उस केस में एक ही जनरल एंट्री होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग गुडविल को मैं दूसरा नाम देता हूँ ओल्ड गुडविल, या फिर मैं कह भी सकता हूँ इसको कि एपियर्ड गुडविल। एपियर्ड गुडविल का मतलब होता है कि जो भी बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल लाई कर रही हो, कहीं ना कहीं दिख रही हो, उसको हम एग्जिस्टिंग या फिर एपियर्ड गुडविल कहते हैं। ये बात मैं फिर से याद दिला दूं, चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ, बस जनरल एंट्री एक बार दिखा देता हूँ कैसे होती हैं। हम क्या करते हैं, एपियर्ड गुडविल पुरानी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशो में हो जाता है ये, ओल्ड रेशो में ही हो जाता है। बस इतना सिंपल सा है इसका ट्रीटमेंट, और एक जनरल एंट्री इसकी बन जाती है। अब इसके बाद गुडविल का सबसे लास्ट केस रह जाता है, जिसमें पार्टनर अपनी गुडविल पूरी कैश में नहीं ला रहा या पूरी गुडविल लेके ही नहीं आ रहा, तो वो गुडविल कहाँ से चार्ज होती है, वो होती है उसके कैपिटल अकाउंट से। तो उस केस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। देखिए इस केस में जो भी पार्टनर नया आता है, इनकमिंग पार्टनर जो होता है, वो अपनी गुडविल का पूरा पार्ट नहीं लाता है, तो उस केस में जिस फर्म में वो एडमिट हो रहा होता है, उस फर्म के पार्टनर उस गुडविल के पोर्शन को उसके कैपिटल से चार्ज कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। जनरल एंट्री जो आपकी रहती है, वो पहली एंट्री इस तरीके से रहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी जो भी पार्ट वो कैश में गुडविल का लेके आया। अगर वो नहीं लेके आया तो हम वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल यूज ही नहीं करेंगे, इस पोर्शन को हम हटा देंगे अगर वो गुडविल लेके ही नहीं आता बिल्कुल भी। सेकंड पार्ट में जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किए हैं, तो इसको हम यहां क्या कर देंगे, डेबिट, जितना पोर्शन लेके आ रहा है, और जितना बाकी का पोर्शन वो नहीं लेके आ रहा, वो उसकी कैपिटल से चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम न्यू पार्टनर्स करेंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने करेंट और कैपिटल क्यों लिया है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बन रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग से। अगर कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, और अगर उसमें कह रहा है कि नहीं यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड ले रहे हैं, तो हमें करेंट अकाउंट का नाम लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक लेना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली ये दो एंट्री बन जाती हैं। इसको और अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C into partnership for 1/4 share, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. It means यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। गुडविल appears in the books of ₹20,000. गुडविल appears, इससे पहले भी अभी मैंने बताया appeared गुडविल, उस केस में एक जनरल एंट्री बनती थी। क्लियर? सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ ए शेयर ऑफ ₹30,000, यानी पूरी 30,000 की गुडविल में से वो केवल 18,000 पार्ट लेके आ रहा है। इट वॉज डिसाइडेड टू शॉर्टफॉल इन द अमाउंट सेल बी डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट, यानी यह सिंपली सीधे सीधे कह रहा है कि आप करेंट अकाउंट से इस चीज को एडजस्ट कीजिए। तो सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं दे रखी कि वो कैपिटल लेके आ रहा है या नहीं, तो इसलिए इस कैपिटल वर्ड को हटा देते हैं। वो केवल क्या लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और टोटल कितनी? 30,000 में से केवल 18,000, तो यहाँ 18,000 आप लिख देंगे। अब इसी 18,000 को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। क्लियर? या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दे एडमिट सी, जो कि विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो यानी ए और बी के पुराने शेयर है 3/5 एंड 2/5, जिसमें ए से तो ले रहा है 1/6 और बी से ले रहा है 1/12। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाता है, 18 माइनस 5। यहाँ भी एलसीएम आप लोगे तो 30 या 60 आ जाता है, 24 माइनस 5। तो कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू 13/30। यहाँ आ जाता है 19/60 और ये है 1/4। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे डिनोमिनेशन सेम रखना होगा। डिनोमिनेशन में 60 सबसे ज़्यादा है, तो इसको 60 करने के लिए 2/2 कर देंगे और इसको 60 करने के लिए 15/15 करना होगा। तो ये हो जाता है 26/60 और ये हो जाता है आपका 15/60। तो इसका न्यू रेशियो हो जाता है 26:19:15। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी, पुराना रेशियो 3/5 एंड 2/5, नया रेशियो आपका 26/60 और इसका 19/60। तो यहाँ 60 एलसीएम, 36 माइनस 26, यहाँ भी 60 एलसीएम, 24 माइनस 19। तो ये 10/60 और ये 5/60। तो इस तरीके से 10:5 और 2:1 भी इसको हम कह सकते हैं। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आ जाता है। अब इस पोर्शन पे आ जाते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल आपने 18,000 यहाँ लिया ही, यहाँ सीज करेंट अकाउंट आपको लेना पड़ेगा। सीज करेंट अकाउंट डेबिट कितना? 12,000। और इस पूरे 30,000 को ए और बी में हमें क्या करना होगा? 2:1 में बांट देना होगा, जो कि हो जाएगा 20,000 एंड 10,000। अब इसकी लास्ट एंट्री रह जाती है जो अपीयर्ड गुडविल की है। हमने अभी उसको सीखा। ए इज कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स हैं। बी इज कैपिटल अकाउंट, दोनों को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और 2 गुडविल अकाउंट लिख देंगे। आपकी ओल्ड गुडविल 20,000 है, तो इसीलिए पुराना रेशियो 3:2 है, तो यहाँ 12,000 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड ये 8,000 कैसे होगा? 20,000 को इंटू 3/5 एंड 2/5। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग
ओल्ड गुडविल एडजस्टेड। तो ये था क्वेश्चन जिसमें पार्टनर जो नया आ रहा था वो पूरी गुडविल नहीं ला रहा था, जितनी भी गुडविल थी वो कैश में था और उसका बाकी जो पोर्शन था वो कैश में नहीं ला रहा था, तो इसलिए आपने कैपिटल से चार्ज कर लिया। तो ये थे क्वेश्चन सारे के सारे गुडविल के, यानी इसके अलावा कोई और केस नहीं रह जाता। बस रहता है तो गुडविल हो सकता है वो पूरी की पूरी ना ला रहा हो, तो उसकी पूरी की पूरी गुडविल को हम उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 12,000 कर रहे थे, वहाँ पे अगर नहीं लेके आ रहा होता तो हम पूरा 30,000 उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेते। तो ये थे केसेस, यानी टोटल केस आपके 5 केसेस हमने पढ़े। सबसे पहला केस था जहाँ पे नॉर्मल केस, सिंपल केस था, नया पार्टनर आ रहा था, गुडविल ला रहा था। उसके बाद हमने दूसरे केस में गुडविल लेके आ रहा था, बट वो क्या कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस पार्टनर्स थे या पुराने पार्टनर्स थे उसको विदड्रॉन कर रहे थे। उसके बाद केस 3 नेक्स्ट था हिडन गुडविल का। एक केस हमने पढ़ा था एग्जिस्टिंग गुडविल का, और एक केस हमने ये पढ़ा जिसमें पूरी गुडविल लेके नहीं आ रहा, और एक और था केस, वो था ब्रॉट इन काइंड, यानी वो कैश में ना लाके असेट्स वगैरह के गुडविल में लेके आ रहा है। तो इस क्लास में बस इतना ही करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास और इस क्लास 2 क्लास में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को पूरा कर लिया है। इसके अलावा और कोई केस रहता नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आएंगे। उसकी जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन इससे पिछले चैप्टर में भी सीखा, बट वो बहुत सिंपल वे में था, बहुत इनिशियल लेवल पे था। अब हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो एडमिशन में अलग अलग तरीके से पढ़े जाएंगे। तो उन एडजस्टमेंट को, जो ट्रांजेक्शन्स होंगी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास तक पहुंचने के लिए पहले इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं। इसके अलावा आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से करके देखिएगा। नहीं आते तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।